क्या होगा, ये जब रेजिस्टेंस नहीं हो तब, ये जब पोटेंशियल ना हो तब, और ये जब करंट ना हो तब। इतना कुछ होने के बाद अब यहां से हम लोग पहला क्या पावर का सर, P इक्वल्स टू वी आई, खत्म। सेकेंड P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, एंड थर्ड वन इज P इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर। टॉपिक आता है आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जिसको हम जूल्स लॉ भी कहते हैं, और उसमें एक टर्म आएगा पावर। तो आज की वीडियो में हम पावर एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को डील करेंगे। इसके साथ साथ कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन जो कि जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि इस टॉपिक से जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो न्यूमेरिकल का ही होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक बल्ब है, तो बल्ब कितना ब्राइटली ग्लो करेगा। देखिए अब जब भी आप कोई बल्ब खरीदते हैं ना, उस पर रेटिंग लिखी होती है। मान लीजिए एक बल्ब लिया आपने, आपने बोला उसको भैया 100 वाट का बल्ब दीजिए, तो आपने मान लीजिए 100 वाट का बल्ब खरीदा, किसी ने लिखा सर हमको 60 वाट का बल्ब खरीदना है, तो उस बल्ब पर रेटिंग होता है 100 वाट 220 वोल्ट, ऐसे लिखा होता है। इसके बाद मान लीजिए लिखा हुआ है 60 वोल्ट, साथ में लिखा रहेगा 220 वोल्ट। तो इसका क्या मीनिंग है, ऐसा क्यों लिखा होता है, और यार लिखा है तो ये तात्पर्य क्या है। हम लोग कभी कभी बोलते हैं हमको ज्यादा वोल्ट का बल्ब दीजिए, कम का दीजिए, तो इसका मीनिंग क्या है, सेंस क्या बनता है, आज हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो आपके घर में जो बिजली का जो बिल आता है, उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो भी इससे ही रिलेटेड है। तो इसका मतलब ये जो टॉपिक है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले इसको सीखते हैं कैसे होता है। जैसा कि आपको पता है कि जो चैप्टर है इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है, पावर बोलेंगे हम तो वो होगा V इंटू आई, और यहां से जो हीट बनेगा वो होगा H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी होगा। ये दो फॉर्मूला आपको डिराइव करना होगा। तो इसको डिराइव कैसे करेंगे, चलिए वीडियो में देखते हैं। सबसे पहले हमने एक सर्किट ड्रॉ किया यहां पर। अब इस सर्किट के अंदर मान लेते हैं एक सिंपल सर्किट है जिसका रेजिस्टेंस R दिया हुआ है। ये जो R रेजिस्टेंस है इसको आप एज अ बल्ब भी एज्यूम कर सकते हैं। मान लीजिए एक बल्ब है ये, और ये बल्ब जलने वाला है। ठीक है, जब यहां से हम सप्लाई देंगे, मान लो आपका जो बैटरी एक, चाहे वो 10 वोल्ट का हो, 20 वोल्ट का, वट एवर यू थिंक, मान लीजिए, तो इस बल्ब में क्या होगा, एक करंट जाएगा। करंट जाएगा, मान लेते हैं आई करंट यहां से जा रहा है, तो यहां से करंट कितना आएगा, यहां से आई करंट इसके अंदर आएगा। सर्किट पूरा कंप्लीट हो गया। जब ये आई करंट आएगा तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होगा ना सर, इसमें हीटिंग कैसे बनेगा, हीट कैसे बनेगा। देखिए इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कहां से मूव करेंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब इधर इलेक्ट्रॉन्स मूव करने वाले हैं इस तरफ। समझ में आ रहा आपको ये। तो जब इलेक्ट्रॉन्स मेटल से पास करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स आपस में कोलाइड करेंगे, और जब कोलाइड करेंगे तो उनका जो काइनेटिक एनर्जी है ना वो क्या होगा, बढ़ने लगेगा। वो जो काइनेटिक एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, और वो जो काइनेटिक एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन्स को या फिर जो मेटल जो है उसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा, और वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। बस समझ आ रहा। और आपको क्या होगा, वो हीटिंग इफेक्ट वाला फील दे देगा, मतलब वो वायर गर्म हो जाता है। बेसिकली यहां पर कॉन्सेप्ट किस चीज का, एनर्जी का है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं कि कितना एनर्जी खर्च करेगा। बेसिकली हमको कैलकुलेट करना ही एनर्जी है। क्या करना है कि एनर्जी कितना होगा। अगर हम एनर्जी निकाल ले तो हम पावर भी इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, तो चलिए, तो इसमें मान लिया गया है कि जो आर है वो क्या है सर, वो रेजिस्टेंस है। आर रेजिस्टेंस रहा होगा। यहां पर जो आई है वो करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट है। यहां जो भी है वो वोल्टेज अप्लाइड है। इसको आप पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हो। लिख दिया। अब ये करने के बाद हमें पता करना है कि सर यहां पर एक्चुअल में कितने चार्जेस यहां से फ्लो करने वाले हैं। जितना चार्ज ज्यादा होगा उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होगा, तो हीटिंग इफेक्ट भी ज्यादा प्रोड्यूस कराएंगे हम लोग। तो सबसे पहले व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ करंट। आप करंट क्या बोलते हो, हमने सीखा है करंट क्या होता है। करंट इक्वल्स टू होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो यहां होगा आपका Q अपॉन टी। मान लीजिए यहां से Q अमाउंट ऑफ चार्ज इधर फ्लो कर रहा है टी टाइम के अंदर, तो यहां से इसको I बोलेंगे तो करंट कितना, चार्ज कितना होगा, I मल्टीप्लाई टी। I मल्टीप्लाई टी अमाउंट ऑफ चार्ज विल फ्लो फ्रॉम दिस डिवाइस। हमने एक इसको 1 मान लीजिए। ये निकालने के बाद आपको एक चीज ध्यान देना होगा कि इसमें कितना एनर्जी बनेगा। देखो एनर्जी को बेसिकली किस भाषा में बोलते हैं, वर्क डन बोलते हैं, कार्य करने की क्षमता। वर्क डन जो होता है वो एनर्जी के फॉर्म में होता है। तो आप सबको याद होगा एक टर्म होता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है, देखिए मैं लिख रहा हूं यहां पर, पोटेंशियल डिफरेंस वो जो होता है वो है सर वर्क डन
पर यूनिट चार्ज, ऐसे बोल सकते हो सिंपल भाषा में, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम दैट टू दैट पॉइंट, सिंपल मतलब फ्रॉम इंफिनिटी टू अ गिवन पॉइंट। ओके, सो हमने इसको क्या लिख लिया, Q बाई टी लिख लिया। अगर हम पोटेंशियल को मान लेते हैं V बोलते हैं, क्या बोलते हैं, V, W यहाँ पर है वर्क डन डिवाइड बाई Q, यहां से W का वैल्यू कितना आएगा, W आएगा V मल्टीप्लाई Q आएगा, ये ध्यान दीजिए, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। तो हमने यहाँ से वर्क डन कितना निकाला, V मल्टीप्लाई Q। अगर मेरे को वर्क डन पता है, हम बाकी सभी निकाल सकते। देखो यहां से अब जो आगे का कहानी है वो बहुत इजी है। जैसे कि यहाँ वर्क डन लिखेंगे हम, तो यहाँ वर्क डन कितना होगा, वो हो जाएगा V मल्टीप्लाई Q। अब V का वैल्यू, और इसको ऐसे रहने दो, V रहने दो, इनटू Q क्या है सर, Q का मतलब है IT, Q का मतलब कितना है IT, ये हो गया आपका IT हो गया। तो यहां से W जो मिलेगा मेरे को, W क्या मिलेगा, VIT, ये फॉर्मूला किस चीज का है, W का है, मतलब इतना कार्य करना पड़ेगा इस एक कुलम, एक चार्ज को A पॉइंट से B पॉइंट तक लाने के लिए, इतना काम कर लिए। अब जो काम किए हैं वही काम, चाहे वही जो वर्क डन है, वही तो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ होगा। इसका मतलब ये जो W है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, H बोल सकते हैं। और इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे VIT लिखेंगे। समझ में आपको, तो इतना जो एनर्जी है यही आपका हीटिंग इफेक्ट है, यही आपका जो हीट बनेगा वो वायर में इतना ही बनेगा, कितना बनेगा, VIT। अब इस हम VIT को अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देखिए ध्यान से, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, मतलब फ्रॉम ओम्स लॉ, हम ओम्स लॉ से क्या बोलते हैं, फ्रॉम ओम्स का नियम, फ्रॉम ओम्स लॉ हम क्या जानते हैं सर, V इक्वल्स टू IR, ये दुनिया जानती है, तो आप भी जानते होंगे, जानते हैं ना, ठीक है। एक काम कर सकते हैं हम, यहां से V के मान यहां रख सकते हैं, मान रखते हैं, तो क्या मिलेगा मेरे को, पहला केस 1 मिलेगा मेरे को, H इज इक्वल्स टू V का मतलब कितना है, IR, यहां लिखिए IR इनटू क्या बचेगा, IT, आंसर क्या होगा, आंसर होगा I स्क्वायर RT, इट्स वैल्यू ऑफ H। तो पहला क्वेश्चन क्या आ गया, H इक्वल्स टू I स्क्वायर T, ये पहला क्वेश्चन है। देखो इसके अंदर कहीं भी पोटेंशियल नहीं मेंशन है, मतलब कि ये जो इक्वेशन है आपको कब इस्तेमाल करना है, जब पोटेंशियल नहीं दिया रहेगा तब यूज करना है। सेकंड केस हम क्या कर सकते हैं, देखो सेकंड हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, सेकंड यूज करने वाले, मान लो हम यहाँ से I को रिमूव करना चाहते हैं, I को भगा दो। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, फिर से चलो यहां लिखते हैं हम, देखो यहां लिखते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, फिर से बात करते हैं नंबर 2, तो V इक्वल्स टू IR, यहां से I की वैल्यू कितना आएगा, तो I होगा आपका V बाई R होगा सर। ये होने के बाद क्या करेंगे, इस इक्वेशन में जो आपका ओरिजिनल इक्वेशन है लिखिए H इज इक्वल्स टू क्या बचेगा सर, VIT, फॉर्मूला क्या है, VIT है ना, इसके अंदर आपको I का वैल्यू पुट करना है, तो यहां लिखिए VI कितना है, I है V बाई R मल्टीप्लाई T, आंसर क्या होगा, V इंटू V स्क्वायर, इट इज V स्क्वायर T डिवाइड बाई R। तो ये जो फॉर्मूला लिखिए ना H इक्वल्स टू, वेरी इंपॉर्टेंट है, V स्क्वायर T बाई R इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये हो गया। अब क्या हम यहां से एक और चीज गायब कर सकते हैं क्या, हाँ देखो, अब यहां से आपने दो चीज गायब कर दिया, मतलब आपको जो फॉर्मूला मिलेगा H का, वो क्या मिलेगा, पहला मिलेगा VIT, दूसरा मिलेगा आपका H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT, और जो सेकेंड थर्ड मिलेगा वो होगा आपका H इक्वल्स टू V स्क्वायर T बाई R। ये तीन फॉर्मूले हैं, इन तीनों को कब का इस्तेमाल करना, देखिए पहले वाला कब इस्तेमाल करना है, जब आपको पोटेंशियल और करंट दोनों गिवन हो, टाइम दिया हो तब, मतलब पहला वाला। दूसरा कब इस्तेमाल करना है, जब आपको ओनली करंट I गिवन हो और रेजिस्टेंस गिवन हो, टाइम गिवन हो, तब इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड कब इस्तेमाल करना है, जब करंट नहीं गिवन हो, जब करंट नहीं गिवन हो, देखिए तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। इन तीनों फॉर्म में इसमें क्या होगा, ये जब रेजिस्टेंस नहीं हो तब, ये जब पोटेंशियल ना हो तब, और ये जब करंट ना हो तब। इतना कुछ होने के बाद अब यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे और निकालेंगे पावर। सर ये जो अब किए ना, ये हीट निकला है, ये आपका बेसिकली क्या, आपको ये हमको एनर्जी मिला है, और हम तो किसके लिए क्लास ले रहे हैं, हम तो पावर समझना मेरे को। तो पावर का मतलब क्या होता है, पावर का मतलब होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम, मतलब कि कौन सा व्यक्ति कितने टाइम में कितना काम कर सकता है। जैसे मान लीजिए एक आदमी है A और एक है B, दोनों को सेम काम करना है, सेम काम करना है, लेकिन जो आदमी A है, जो आदमी A है, वो किसी काम को 2 सेकंड में कर देता है और ये 6 सेकंड लगाता है।
तो बताओ कौन सा आदमी ज्यादा एफिशिएंट है काम करने में? तो आप बोलोगे भैया वो जो आदमी ए है ना वो ज्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि वो किसी काम को, सेम काम को जब दो लोग कर रहे हैं तो उसको वो 2 सेकंड में कर रहा है और वो आदमी 6 सेकंड में कर रहा है। इसका मतलब दिस वन, जिसका टाइम कम है पावर ज्यादा है। इसका मतलब जो पावर है वो टाइम डिपेंडेंट है, टाइम पर डिपेंड करेगा पावर को। तो अब यहां देखिए, अगर मान लो यहां से मेरे को पावर को डिफाइन करना हो तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? ध्यान सुनो, पावर इज इक्वल्स टू, पावर क्या होगा? द रेट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टाइम। यहां लिखिएगा रेट ऑफ वर्क डन, रेट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। तो पावर को अगर हम P लिखें, यहां लिखेंगे वर्क डन डिवाइड बाय टाइम लिखेंगे। सर यहां जो वर्क डन है वो किस फॉर्म में है? सर वर्क डन तो यहां एनर्जी के फॉर्म में, मतलब H के फॉर्म में। और H कितना है? H को मान लो, और मैं पहले चलो इसको H ही लिखते हैं, H/T। तो ये जो मिला है ना मेरे को, ये पावर का एक्चुअल फॉर्मूला है। क्या है? P इक्वल्स टू H/T। अब हम H का वैल्यू अलग अलग पुट करेंगे, आंसर निकालेंगे। देखिए ठीक है, तो पहला पावर इक्वल्स टू, पावर क्या होगा? H/T। तो H का वैल्यू कितना है? पहला था VIT, VIT। तो ये हो गया आपका VIT डिवाइड बाय T। तो कट जाएगा ना सर ये, तो पावर क्या होगा? पावर हो गया आपका V इंटू I। ये पहला फॉर्मूला, जिंदाबाद। ओके, दूसरा देखो, सेकंड क्या होगा? सर फिर से P इक्वल्स टू H/T। इस बार H मान ले कितना लेते हैं? I² RT लेते हैं। तो ये हो गया आपका I² RT डिवाइड बाय T। T मर गया तो पावर कितना बचेगा? I² R बचेगा सर, ये भी सही हो गया। ओके, थर्ड वन में क्या लिख सकते हैं? थर्ड में ये लिख लीजिए, देखिए पावर इक्वल्स टू क्या होगा? वो होगा आपका V² T बाई R, V² T बाई R, और बगल में T था, T कट जाएगा तो पावर क्या मिलेगा? V² बाई R मिलेगा। जितने सारे फॉर्मूला लिखे अभी हम पावर का, इसको आप ध्यान से देखिए क्योंकि ये आपको न्यूमेरिकल्स में बहुत हेल्प करने वाले हैं। पहला क्या पावर का? सर P इक्वल्स टू VI, खत्म। सेकेंड P इक्वल्स टू I² R, एंड थर्ड वन इज P इक्वल्स टू V² बाई R। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, इस वाले क्वेश्चन के अंदर जो पावर है वो पोटेंशियल और करंट दोनों पर डिपेंड कर रहा है। इस वाले क्वेश्चन के अंदर जो पावर है वो सिर्फ और सिर्फ करंट पर डिपेंड कर रहा है। I² R लिखा हुआ है यहां पर। अगर हम यहां I को कांस्टेंट कर दें तो ये फॉर्मूला किसके लिए बन जाएगा? I²। I बताओ, I कांस्टेंट किस में होता है? मतलब कि जब हम रेजिस्टेंसेस को, मान लो बल्ब है, टीवी है, फ्रिज, व्हाटएवर, जब हम इनको सीरीज या पैरेलल में ऐड करेंगे तो पावर कंज्यूम करेंगे ये। तो सवाल ये कि सर करंट किस में कांस्टेंट होता है, किस में कांस्टेंट होता है? सीरीज या पैरेलल? तो सीरीज में क्या होता है? करंट का वैल्यू चेंज नहीं होता। इसका मतलब अगर मैं यहां पर करंट को सेम कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? P जो है वो प्रोपोर्शनल टू R बन जाएगा। और किसके लिए कहलाएगा ये कहलाएगा सीरीज के लिए कहलाएगा। बात आपको समझ में आया? हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, फिर भी आपको मैं बोल दे रहा हूं। सेकंड क्या, यहां देखिए, यहां पर अगर मैं पोटेंशियल को सेम कर दूं तो क्या बन जाएगा? पावर इज इनवर्सली ऑफ 1/R। इसका मतलब सर अगर बल्ब सीरीज में लगा हुआ है तो जिस बल्ब का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है वो ज्यादा ग्लो करेगा, वो ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा। और जिस बल्ब, अच्छा पैरेलल में उल्टा होगा, जिस बल्ब का रेजिस्टेंस कम है उसका पावर क्या होगा? ज्यादा होगा, वो ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा। फिलहाल तो ये आइडिया है, इसको आप कॉपी करिएगा, ठीक है। अभी 2 सवाल करेंगे। चलिए, तो अब तक हमने क्लास में क्या पढ़ा है? हमने अब तक क्लास के अंदर पावर और हीट कितना कंज्यूम होता है वो हमने फाइंड आउट कर लिया था, फॉर्मूला पे सामने है। अब एक सवाल पढ़ते हैं, आपकी स्क्रीन पे ये रहा। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर रेटेड 1 किलोवाट ड्रॉ व्हेन कनेक्टेड टू 220 वोल्ट। अब यहां पर जो पावर गिवन है 1 किलोवाट गिवन है। पावर कितना गिवन है सर आपको? यहाँ जो पावर गिवन है आपको, पावर जिसको हम P बोलेंगे, वो गिवन है आपका 1 किलोवाट। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे वाट के अंदर। एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज कनेक्टेड टू, मतलब जो V है, जो पोटेंशियल आपको गिवन है, जो पोटेंशियल अपन को गिवन है वो कितना है? V इक्वल्स टू 220 वोल्ट, 250 वोल्ट यहाँ गिवन है। चलो 250 वोल्ट का पोटेंशियल यहाँ पर गिवन है। आपसे पूछा है करंट कितना होगा। ये करंट यहाँ से
कितना प्रोड्यूस करेगा, आपको ये आई के वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्या करेंगे सबसे पहले देखिए, अब इसमें क्या क्या गिवन है आप वो समझ लीजिए। आपको पावर गिवन है 1 किलोवाट, पोटेंशियल गिवन है 250 वोल्ट, करंट निकालना है। तो आपके मन में फॉर्मूला क्या आएगा, देखो दो चीज गिवन है, पोटेंशियल गिवन है और करंट गिवन है, मतलब करंट निकालना है। तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब हमें क्या क्या यूज करना है, हमें करना है पावर इक्वल्स टू V इंटू आई करना है। अब यहाँ पावर कितना गिवन है, 1 किलोवाट। पहले यहां लिखिए इसको, 1 किलोवाट इक्वल्स टू पोटेंशियल गिवन 250 वोल्ट मल्टीप्लाई करंट हमको फाइंड आउट करना है। अब यहाँ 1 किलोवाट को हम वॉट में कन्वर्ट करेंगे। तो भाई देखो 1 किलो का मतलब कितना होता है, वो होता है 1000, ध्यान रखिएगा। 1 के मतलब कितना होता है, 1 के मतलब 1000। तो ये हो जाएगा आपका 1000 वॉट हो जाएगा। इसके बाद क्या आएगा, ये 250 वोल्ट आएगा और ये आई होगा। आपको आई का वैल्यू निकालना है, डिवाइड बाय 250 कर दो। तो 1 किलोवाट डिवाइड बाय 250 वोल्ट इज इक्वल्स टू आई। 1010 25 चौका 100, तो 4 क्या है, 4 वॉट पर वोल्ट इज, इसको क्या बोल सकते हो, एम्पीयर बोलेंगे। करंट है तो करंट यहां से कितना आएगा, करंट इज 4 एम्पीयर। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, विच हैज ग्रेटर रेजिस्टेंस, अ बल्ब 50 वॉट लैंप एंड और अ 25 वॉट लैंप एंड हाउ मेनी टाइम्स। रेजिस्टेंस आपको निकालना है। इसमें सीरीज पैरेलल कुछ भी नहीं बोला गया है। तो सिंपल देखो, इसमें दो बल्ब है, एक बल्ब पहला है, मान लो एक बल्ब है, एक लैंप दिया हुआ है करके, एक लैंप है जिसका पावर यहां पर पावर दिया हुआ है आपको P1, इट इज गिवन हियर 50 वॉट। और एक और बल्ब है यहां पर, मान लो ऐसे कर दिया हुआ, एक और बल्ब यहां पर, इसका पावर यहां पर गिवन है आपको 25 वॉट गिवन है। दो बल्ब है, एक बल्ब और लैंप है। आपसे पूछा है कि रेजिस्टेंस कितना और कितना गुना है, इसका मतलब आपसे R1 और R2 का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। सर आप सबको पता होना चाहिए, अभी आपको हमने क्या सिखाया, यहां पर जो, अच्छा तुम बोलोगे सर जो पावर है वो रेजिस्टेंस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किस केस में, व्हेन इट इज सीरीज एंड पैरेलल। मुझे बताओ, आपका जो घर का होता है ना, मतलब डोमेस्टिक सर्किट जो होता है वो किसमें होता है, सीरीज या पैरेलल, वो होता है पैरेलल के अंदर। तो हम क्या मानेंगे, हम ये मान के चलेंगे कि जो भी बल्ब कनेक्टेड है वो पैरेलल में कनेक्टेड है डोमेस्टिक पर्पज के लिए, तो वो क्या होगा, पैरेलल के लिए इनवर्सली होता है। तो हम यहां से बोल सकते हैं वी नो दैट, हम ये बात जानते हैं। वो समझ में हम क्या बोलना चाहते हैं, अगर बल्ब कनेक्टेड है तो बेसिकली क्या होंगे, घर में कहीं ना कहीं लगे होंगे, और कहां लगेंगे, तो बल्ब कहां लगे होते हैं, घर में। और वो घर का वायरिंग कैसा होता है, वो होता है पैरेलल में होता है। और पैरेलल में रेजिस्टेंस कैसा होता है, पावर के साथ इनवर्सली होता है। तो वी नो दैट पावर इज इनवर्सली ऑफ रेजिस्टेंस हो गया। तो यहां से हम बोल सकते हैं क्या कि P1 बाई P2 किसके इक्वल होगा, यह होगा आपका R2 बाई R1 के बराबर होगा। बस इसको हम सॉल्व कर लेंगे। P1 कितना दिया हुआ है, पावर गिवन है आपका 50 वॉट डिवाइड बाय P2 गिवन है आपका 25 वॉट इज इक्वल्स टू R2 बाई R1। वॉट कैंसिल हो गया, ये 2 हो गया। सो यहां से होगा आपका R2 बाई R1 इक्वल्स टू 2 बाई 1। R2 का वैल्यू R1 निकाल लो, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहां से। तो R1 कितना आएगा, R1 विल बी R2 बाई 2 हाफ हो जाएगा। रेजिस्टेंस कितना हो गया इसका, R1 इसका, तो ये इधर चल जाएगा और यहां आ जाएगा। तो बड़ी R1 इज R बाई 2, R1 इज R बाई 2। या फिर ऐसा कहिए कि जो सेकेंड बल्ब है उसका रेजिस्टेंस इसका दोगुना है, इसका दोगुना है। ठीक है, तो वैसे करके सवाल को सॉल्व करना है। एक सवाल और सॉल्व करेंगे, चलिए चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो। A bulb is rated 5 watt. A bulb is rated 5 volt and 5 milliampere. Calculate power and resistance. क्या क्या निकालना, एक बल्ब है जिस पे लिखा हुआ है वोल्ट, मतलब जो पोटेंशियल है वो आपका 5 वोल्ट का है, ये पोटेंशियल हो गया 5 वोल्ट का। जो करंट है वो 5 मिली एम्पियर का है। आपसे पूछा है कि इसका पावर कितना होगा और इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। चलिए ये पता करना, बहुत सिंपल तरीका है पता करने का। तो सबसे पहले पावर निकालना है। पावर क्या होता है,
पावर क्या होता है, v मल्टीप्लाई आई। भाई यहाँ v दिया हुआ आई दोनों ही गिवन है, तो हम इसका इस्तेमाल कर लेंगे। तो यहाँ लिखो v मल्टीप्लाई आई लिखो। अब देखिए v का मतलब कितना सर, यहाँ 5 वोल्ट गिवन है और i कितना है 5 मिली एम्पियर है, तो पहले लिखिए यहाँ पर 5 मिली एम्पियर। अब मुझे कमेंट करो कि मिली का मतलब कितना होता है। मिली का मतलब होता है 10 का पावर -3। कितना होता है भाई साहब, 10 के पावर -3 होता है। तो ये हो जाएगा आपका 5 वोल्ट मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 10 का पावर -3 एम्पियर। सॉल्व करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 5 25 और ये पावर 3 माइनस में है ना, डिवाइड करने कितना आएगा, इट इज 1000। अब पावर का यूनिट क्या होता है, वॉट होता है। तो ये क्या होगा, ये बेसिकली मिलेगा आपको 0.025 वॉट मिलेगा। आंसर इज 0.025 वॉट हो गया। तो ये हमने यहां से पावर को फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद अगला सवाल क्या था, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। तो सर रेजिस्टेंस निकालने का तरीका क्या है, व्हाट इज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज P इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई R होता है, ये तो होता है। व्हाट इज पावर, पावर इज V स्क्वायर बाई R। बल्ब है ये, तो V कितना, V इज 5 है ना, तो 5 वोल्ट का स्क्वायर करेंगे डिवाइड बाय R। R हमको पता है नहीं पता, हाँ पावर तो पता है मेरे को ना, पावर कितना है, पावर को लिखिए 25/1000। पावर कितना आपका 25/1000। इसको सॉल्व करेंगे, यहां से R का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका 25 डिवाइड बाई 1000 इंटू 5 का स्क्वायर 25 होगा यहां से, और ये हो गया आपका R। अब यहां से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा, R का वैल्यू कितना आएगा, R विल बी 1000 ओम, 1000 ओम। तो बस आज का वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो में कुछ और चाहिए है, जैसे कि मान लो कि न्यूमेरिकल्स तो हम करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में न्यूमेरिकल्स और भी करेंगे, जो सवाल आपके एनसीईआरटी में आ चुके हैं वो सारे सवाल सॉल्व करेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो के अंदर आपको कोई अगर कुछ चीज पूछना है, कमेंट करना है, जो भी डाउट है आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उसको रेक्टिफाई करेंगे और जो भी होगा आपका क्वेरी उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।